नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका चैप्टर है अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे, नंबर सिस्टम, ठीक है, यानी कि संख्या पद्धति जितने भी एसएससी के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए एसएससी में, उसको मैंने करा दिया है। आज से हम लोग करेंगे अनुपात एवं समानुपात के पिछले ईयर के क्वेश्चन जो एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और टाइप वाइज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि एक टाइप वाइज, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, मैं इतना मान के चलता हूँ कि आपको बेसिक पता होगा, सिर्फ प्रीवियस में क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा कि 3/7p इक्वल टू 4/11 q, और हमसे पूछ दिया है क्या कि p अनुपात q क्या होगा, ठीक है। यानी कि p और q को एक तरफ रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये आपका q नीचे आ जाएगा, तो p/q इक्वल टू 4/11, ये क्रॉस गुना होगा 7 और ऊपर वाला 3 चलेगा नीचे, यानी कि p/q आपका आ जाएगा 7 चौका 28/33। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। इतना ही करना होता है, कुछ खास नहीं होता रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। और अभी का जो हमारा क्वेश्चन होगा बस ऐसे ही पी क्यू आर एस टी ऐसे ही पूछेगा, इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या है कि 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू 4c, ठीक है। 3b इक्वल टू 2b इक्वल टू 4c, तीनों का तीनों क्या है, इक्वल दे रखा है। तो हमें पूछा ए बी सी का रेशियो बताइए। तो जब ऐसा केस में आता है तो आप 3 का, 2 का, 4 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ऑफ क्या कि 3, 2 एंड 4 कितना होगा ये आपका हो जाएगा 4 3 12। 12 से क्या करना है, सभी में डिवाइड लगा दीजिए। 12 से क्या कीजिए, सभी में डिवाइड लगा दीजिए। डिवाइड लगाने के बाद ये आपका 4 बार में गया, ये आपका 6 बार में गया, ये आपका 3 बार में गया। तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, 6 और 3। ए के लिए गया आपका 4, बी के लिए गया आपका 6 एंड सी के लिए गया 3। तो जब इक्वल टू में आता है तो आप ऐसे याद रखिएगा, 3, 2 और 4 जो भी यहाँ पर पोर्शन होगा आपका, उसका एलसीएम निकाल के उसका डिवाइड लगा देना है, आपको आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मैच कर लीजिएगा, इसका कितना जाएगा, सी नंबर 4, 6 एंड 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन पढ़िएगा। थर्ड क्वेश्चन पूछा आपसे कि 3p इक्वल टू 5q इक्वल टू 15r। जैसा कि मैंने कहा था कि जब ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है आपको क्या करना है, डिवाइड ले लेना है। 3, 5 और 15 का एलसीएम निकाल के उसका डिवाइड लगा देना है। तो एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 15 इक्वल टू हो जाएगा आपका 15। 15 से डिवाइड लगा दीजिए, इस वाले में 15 से डिवाइड लगेगा, इसमें भी 15 से डिवाइड लगेगा और इस वाले में भी 15 से डिवाइड लगा दीजिए, ठीक है। ये आपका गया 5 बार में, ये गया आपका 3 बार में, ये गया पूरा का पूरा खत्म। तो P रेशियो Q रेशियो R इक्वल टू हो जाएगा यहाँ का 5, यहाँ का 3 और यहाँ का 1, यानी 5:3:1। ऑप्शन नंबर बी। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो कि कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, भारी भारी पूछेगा, लेकिन अभी हम लोग इजी वाला करना है। 2a इक्वल टू 3b, ठीक है। और हमसे पूछ दिया है क्या कि a प्लस b डिवाइड में a का वैल्यू यहाँ पे निकालिएगा आप। तो a/b क्या लिख सकते हो आप, अगर b को आप नीचे लाओगे तो 3 यहाँ का, 2 को आप नीचे कर दो, तो a का वैल्यू हो जाएगा आपके लिए क्या 3 और b के लिए हो जाएगा 2। आप इस चीज़ को चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते थे क्या कि a/3 कर देते यहाँ पे और b का जो करते हो और 2 को नीचे ले आते।
आप ऐसे भी कर सकते थे कि ए का मतलब 3 और बी का मतलब 2। ये दोनों बात को आप समझ लीजिए, या तो ऐसे कर लीजिएगा ऐसे कर लीजिएगा, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो a प्लस बी के लिए क्या होगा, a के लिए अगर 3 है तो 3, b के लिए क्या है 2, 2 और डिवाइड में फिर से a यानी कि 3, तो 5/3 हो जाएगा, यानी कि 5:3, 5/3 ही दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िएगा जरा, लिखा हुआ क्या है कि दो संख्याएं जिनका योगफल दे रखा है 84। क्या दे रखा है 84। हमारे पास ऑप्शन दे रखा है क्या कि 5:7, 13:8, 1:3 और 3:2। ठीक है, आपको बताना है क्या कि 84 को किन दो अनुपात में मतलब कि बांटा नहीं जा सकता। ठीक है, बांटा नहीं जा सकता। तो हमें पता है कि इन दोनों का रेशियो का योग क्या होगा 5 और 7, ये आपका हो जाएगा 12। क्या है 12 से डिविजिबल है? अगर वो डिविजिबल है, ठीक है, अगर वो डिविजिबल है तो उसको हम बांट सकते हैं, अगर वो डिविजिबल नहीं होगा तो हम लोग उसको बांट नहीं सकते। तो 12 से डिविजिबल है कितना बार में 7 टाइम्स में, तो ये आपका ऑप्शन होगा, मतलब कि ये डिविजिबल है। हमें क्या बोला है कि उसको नहीं बांटने वाला। ठीक है, तो इसको काट दीजिए फिलहाल के लिए। 13 और 8 कितना होता है 21, 21 में 4 से गुना कीजिएगा, ये भी आपका 84 आ जाएगा, ये भी डिविजिबल है, यानी कि ये भी ऑप्शन फिलहाल अभी नहीं होगा। 1:3 क्या होता है, ये आपका 4 होता है, 4 से डिवाइड लगाया कितना बार में 21 टाइम में, तो ये भी आपका डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन 3:2 क्या होता है 3:2 5, 5 से डिविजिबल नहीं है। जब यहाँ 5 लगाइएगा तो ये आपका डिविजिबल नहीं है, यानी कि यही ऑप्शन आपका ट्रू है, यानी कि 84 को आप 3:2 में नहीं बांट सकते, बिल्कुल परफेक्टली आपको फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर हमें पूछा है इंटीजर फॉर्म में, यानी कोई नंबर में नहीं बांट सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहा है इसमें कि x - y रेशियो y - z रेशियो z - k। ठीक है, और इसके बराबर में दे रखा है आपको 2:3:5। ठीक है, और हमसे पूछा है क्या z x + k का मान क्या होगा। ठीक है, ऐसा इसके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन सा आपको ट्रिक बताता हूँ, आप उसको गौर करना, अप्लाई करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो बनाने के लिए बैठोगे इस क्वेश्चन को काफ़ी आपको टाइम लग जाएगा। मैं बनाने का कॉन्सेप्ट आपको समझा दूँ तो गौर से देखिएगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि x - y, y - z कर लो, और यहाँ पे क्या कर लो 2/3, इसको फॉर्म करो। उसके बाद एक और आएगा आपका y - z, z - k, और इसको फॉर्म करोगे 3:5 में। काफ़ी टाइम आपको लग जाएगा इक्वेशन सॉल्व करते करते। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना आपको, मैं बताता हूँ ऐसा करो आप। ठीक है, अब गौर करो, यहाँ पे सबसे पहले लिखना स्टार्ट करो कि x - y, y - z और z में k। यहाँ पे दे रखा है 2, यहाँ पे दे रखा है 3 और यहाँ पे दे रखा है आपको 5। ये इसका वैल्यू दे रखा है, ये इसका वैल्यू दे रखा है और ये इसका वैल्यू दे रखा है। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि 5 कब आ सकता है। तो आप कहिएगा 5 तब आ सकता है जब z का मान ज़्यादा हो, यानी कि आप 6 भी चाहो तो ले सकते हो। z का मान कितना 6, और k का मान अगर आपने 1 ले लिया तो z का मान 6, k का मान 1, तो 6 - 1 क्या हो जाएगा 5। तो आप ऐसे मान लो। ठीक है, अब जब आपने यहाँ पर z के लिए आपने 6 मान लिया है और k के लिए आपने 1 मान लिया है, तो यही चीज़ को फॉलो करते हुए चलना कि जब z के लिए आप यहाँ पर 6 रखोगे, यहाँ पर जब 6 रखोगे तो y के जब ऐसा कौन सा वैल्यू रखोगे जिसमें 6 घटाने पर आपका 3 आ जाए। तो आप कहिएगा सर कि y के जगह पे ना 9 पुट कर लेते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि 9 - 3 करेंगे तो आपका क्या होगा 9 - 3 करेंगे, सॉरी 6 करेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा, यानी कि y के लिए कितना हो गया आपका 9 हो गया। इतना बात गौर कर लीजिए। जैसे ही y के लिए 9 हो गया तो आप बताइए कि x के लिए क्या रखोगे कि 2 आ जाए। तो आप कहिएगा सर 11 पुट कर लीजिए, आपका आ जाएगा, यानी कि 11 में से 9 घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा। इतना बात क्लियर समझ में आ रहा है आपको। फिर से मैं गौर करा दूं कि z - k है, तो z के जगह पर कुछ ऐसा बड़ा वैल्यू रखो जिसमें से कोई भी छोटा वैल्यू घटाने के बाद आपको 5 आ जाए। तो मैंने कहा छोटा सा वैल्यू एगो 6 रख लिया और आपका एक 1 रख लिया, तो 6 में से 1 गया आपका 5 आ जाएगा। इसका मतलब z का मान कितना हो जाएगा, हमें z चाहिए था ना,
तो यहाँ जेड के लिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे जेड के लिए हो जाएगा 6:2 अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने जेड यहाँ पर पुट किया तो 6 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने 6 रखा है। अब वाई के जगह पे क्या वैल्यू प्रेस करोगे ताकि 3 आ जाए, तो आप कहोगे 9 रखने पर 9 में से 6 घटेगा 3 आ जाएगा। तो वाई के लिए 9, हमें वाई का जरूरत नहीं पड़ा यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं। एक की का जरूरत पड़ चुका है, तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पर बस x का मान रखना बाकी है, ठीक है। अब चलिए y के लिए 9 हो गया, 9 यहाँ पे आपने पुट किया, तो y के लिए जब 9 पुट किया तो x के लिए क्या पुट करोगे कि आपका 2 आ जाए, तो आप कहोगे 11, 11 में से 9 गया 2 आ जाएगा, यानी x के लिए क्या हो गया 11, यहाँ पे 11 पुट कर लीजिए। अब 6:11 और 1 कितना हो जाएगा 12, ये आपका कैंसिल होगा 1:2, इसका आंसर क्या होगा 1:2, ठीक है। आप चाहो तो इस शेड्यूल को बनाने के लिए आप यहाँ पर जो इच्छा रख लो, अगर 7 रखोगे तो आपको यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे आप 7 रखें तो यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा 10, अगर आपने यहाँ पे 10 रखा तो यहाँ पे आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा 12, ठीक है। आप इस हिसाब से बनाओगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई डाउट इसमें नहीं है। देखना चाहते हो तो देख लो यहाँ पे कि अगर जेड का मान आपने 7 रखा तो 7 x प्लस के है, तो x यहाँ पे 12 और k का मान यहाँ पे 2, तो 12 और 2 14, दोनों का रेशियो 14 हो जाएगा, ये भी कैंसिल होकर आपका 1:2 आएगा। तो आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मान जल्दी से जल्दी रख के सुटेबल से आप सॉल्व कर पाते हो, आपको कौन सूट करता है आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर कमेंट अच्छा लगे, सॉरी अगर ट्रिक अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा अच्छा वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रखा है कि 3x माइनस में y रेशियो x प्लस में 5y इक्वल टू 5:7, ये दे रखा है आपको, और पूछ दिया हमसे क्या कि x प्लस में y रेशियो x माइनस में y, ये पूछ दिया आपसे, ठीक है। देखते हैं इसको कि आप इन दोनों का पहले फ्रैक्शन निकालो, सबसे बेटर क्या है फ्रैक्शन निकालो। तो 3x माइनस में y डिवाइड में x प्लस 5y इक्वल टू 5:7, क्रॉस गुना कीजिएगा, 7 या 21x माइनस में 7y, ये आपका 5x प्लस में 25y। x को एक तरफ ले आइएगा, यहाँ पे आएगा तो आपका हो जाएगा 16x, क्योंकि केस में से 5 जाएगा 16, और ये आपका हो जाएगा 25 में 7 जुड़िएगा 32y, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल होगा, 16 दूना 32, तो x बटे 2 और y बटा में 1 कर दीजिए, ये वाला 2 पार्ट आपका नीचे चल जाएगा, ठीक है। तो x के लिए आपका 2 हो जाएगा, y के लिए आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर पुट कीजिएगा, एक बार जोड़ना है, तो 2 + 1 3 रेशियो 2 में से 1 गया 1, तो आपका 3:1 का रेशियो आ जाएगा इसका, ठीक है, 3:1। ऑप्शन मिला लीजिएगा आप, ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका सही आंसर। इसी प्रकार के एक और दे रखा है क्वेश्चन, उसे देखते हैं। फाइव ए प्लस में 3b रेशियो 4a प्लस में 7b, ठीक है, इक्वल टू दे रखा है 3:4। आप इसको कैसे लिख दोगे कि 5a प्लस में 3b डिवाइड में इस चीज़ को ले आओ 4a प्लस में 7b इक्वल टू 3:4 कर दो। 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये आपका 20, 4 × 12b, यहाँ पे 4 × 12a और प्लस में 7 × 21b। ए वाले पार्ट को एक तरफ लाओगे तो आपका 8a हो जाएगा, इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 9b हो जाएगा, ठीक है। यानी कि a बटा b कर लो, a बटा b कर लोगे तो 9/8, यानी कि a का मतलब 9 तो b का मतलब क्या होगा 8 होगा। हमसे क्या पूछ लिया है, हमसे पूछ लिया कि a/b बता दीजिए, यानी कि यही चीज़ पूछा है आपसे। a/b क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा 9:8। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ए नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। ये भी कुछ उसी तरह से दे रखा है कि x बटे वाई इक्वल टू 3/4, ठीक है। और पूछ दिया हमसे क्या कि 2x प्लस में 3y और 3y माइनस में 2x का रेशियो बता दीजिए, अनुपात बता दीजिए।
तो x का मतलब कितना 3, y का मतलब कितना 4, तो 2/3 कितना हो जाएगा, डायरेक्टली वैल्यू रख दीजिए। अगर यहाँ पर 3 रखिएगा 2/3 6, प्लस में 4 रखिएगा यहाँ पे 4/3 12, रेशियो 3y है तो y के लिए 4 है तो 3 चौका 12, माइनस में एक x के लिए कितना है 3, तो 3 दूनी 6, ये आपका आ जाएगा 18, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, कैंसिल होकर आ गया 3:1। ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब देखते हैं। आज का जो क्लास है इसमें सब सेम टू सेम ही क्वेश्चन दे रखा है, इसलिए मैंने बोला था टाइप वाइज में कराऊंगा ताकि एक टाइप से आपको पूरी रिवीजन हो जाए, कहीं भी कोई डाउट ना रहे इस टाइप में। तो a/b इक्वल टू दे रखा है 5:3। हमसे पूछ दिया क्या कि a + b a माइनस में b दे रखा है। तो a का मतलब कितना 5, तो b का मतलब कितना 3, तो एक बार जोड़ देना है तो 8 आ जाएगा, एक बार घटा देना है 2 आ जाएगा, काट दीजिएगा तो 4:1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन एक टाइप के करा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको एक टाइप में कोई दिक्कत ना हो। जिस टाइप का आज क्लास हो रहा है उस क्लास में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, सब टाइप के आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, टाइप वाइज ही करेंगे जैसे मैंने बताया था। एक टाइप में एवरेज से रिलेटेड करा दूंगा, एक टाइप में कॉइन से रिलेटेड करा दूंगा, एक टाइप में मैं जो इनकम बेजेज होता है और सेविंग इससे मैं करा दूंगा। ठीक है, सभी टाइप वाइज करेंगे। अब देखिएगा लिखा हुआ है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कि a का 5.5 इक्वल टू b का 0.6 यानी कि 0.65 दे रखा है, 0.65 हो तो a/b निकालिए। तो a/b निकालिएगा तो यहाँ पे 0.65 और डिवाइड में ये वाला पार्ट आ जाएगा 5.5, ये पॉइंट गया ऊपर 10 लगेगा, ये पॉइंट गया ऊपर नीचे 100 आ जाएगा। एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, ये 13×5 65, ये आपका हो जाएगा 11×5 55, तो 13 ये आपका हो जाएगा 110। तो a/b का मतलब यही हो गया कि a/b का मतलब कितना हो जाएगा 13:110। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि x का 15%, तो x का 15% y के 10% के, y के 10% का क्या है, ये 3 गुना है, तो 3 गुना आप इधर दे दो, बैलेंस हो जाएगा दोनों। ठीक है, दोनों क्या होगा बैलेंस हो जाएगा। हमसे पूछा है x/y, तो परसेंट के लिए अगर हटाओगे यानी कि 100 आएगा नीचे, तो परसेंट को आप भूल ही जाओ। अगर दोनों तरफ परसेंट लगा हुआ तो उसको आप भूल जाओ, 100 से 100 कट जाएगा, भूल जाइए। ये आपका गया 3×5 15, ये आपका गया 5 दूनी के 10। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो सिर्फ x और यहाँ आपका बचेगा 2y बचेगा। ठीक है, तो x/y कर दोगे तो 2:1 यानी कि x के लिए 2 तो y के लिए 1, यानी 2:1 का रेशियो आपका आ जाएगा, 2:1 का रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा कि a की 35% आए, तो a का 35% जो इनकम है यानी आय जो है b के यानी b गुना कर देते हैं, b के 25% इनकम के बराबर है। तो a और b की आय का अनुपात बताइए। आप आसानी से बता सकते हो, परसेंट से परसेंट खत्म तो परसेंट को भूल जाओ। ये आपका गया 7×5 35, ये आपका गया 5×5 25, बीच में इक्वल टू का साइन लगा दीजिए क्योंकि बोला है बराबर है। तो अगर a/b निकालते हो तो 5/7 हो जाएगा, ये 7 नीचे चला जाएगा। इसका मतलब कि आ जाएगा आपका 5:7 का रेशियो हो जाएगा a/b के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए मिलते फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका, इससे कुछ मज़ेदार क्वेश्चन आएंगे, रहेगा यही टाइप लेकिन से कुछ अनोखे क्वेश्चन होंगे, उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। टाटा बाय बाय।